हेलो स्टूडेंट। तो फाइनली एसएससी जेई का पेपर चल हो गया है। अगर बात करें तो 9, 10, 11 तीनों दिन सिविल इंजीनियरिंग के पेपर्स हुए। पेपर का जितना मेरे पास रिव्यू आया हमारे बच्चों के द्वारा, और भी बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जो हमसे जुड़े हुए थे, दोनों के सबके रिव्यू हमने जब मिलाए तो रिव्यू से यही समझ आया कि एसएससी जेई ने इस बार ट्रेंड ना फॉलो नहीं किया। इस बार ट्रेंड इनका अलग था। पहले क्या होता था कि हमारे कुछ सब्जेक्ट जो होते थे जैसे कि एस्टिमेशन और बिल्डिंग मटेरियल, उससे काफी क्वेश्चंस आते थे। पर इस बारी जो है एसएससी जेई ने ऐसा नहीं किया। मतलब इस बार अगर आप देखो ना तो पूरा का पूरा एसएससी जेई ने हमारे बहुत सारे सरप्राइजेस दिए। जैसे कि आपको पता है कि मेंस का पेपर भी उन्होंने इस बार डेट ही अनाउंस कर दी। ऊपर से वो रिटन एग्जाम ना होके ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सीबीटी माध्यम से होगा। और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा एसएससी जेई ने सारी चीज में पैटर्न चेंज किया। अगर मैं बात करूं पेपर की जो पहला 9 तारीख का जो पेपर था हमारा, 9 को सबसे इजी पेपर माना जा रहा है। 9 तारीख को जो पहला था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जिसका था, काफी इजी पेपर आया था। और मुझे लगता है कि यहाँ वाले जिस जिस बच्चों का इस शिफ्ट में पेपर था वो काफी अच्छा स्कोर करेंगे। वहीं जिसका 10 के मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट वाला जो पेपर था वो काफी टफ था। काफी बच्चों के रिव्यू आए कि सर टाइम का शॉर्टेज पड़ गया, आसानी से जल्दी नहीं हो रहे थे क्वेश्चंस। रीजनिंग भी टफ आई थी, टफ नहीं मतलब लेंदी थी, काइंड ऑफ टाइम लग जा रहा था। टेक्निकल के भी क्वेश्चन लेंदी थे, न्यूमेरिकल्स काफी पूछे गए थे। तो इसका कहीं ना कहीं एक हार्ड लेवल पे जाता है। अगर इसकी मॉर्निंग की बात करें 9 का तो इजी था। वहीं 10th को जो इवनिंग में जो हुआ था एग्जाम, वो मॉडरेट लेवल का था, उतना टफ नहीं आया था। अगर 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख को जो मॉर्निंग का पेपर था, जो मॉर्निंग में पेपर हुआ था, वो भी इजी लेवल का था। ठीक है, तो कुछ जो मेरे पास रिव्यू आए हैं मैं उसी के बेस पे आपको बता रहा हूँ। अब अगर बात करें कि भाई आगे क्या, आगे क्या, देखिए सिविल में अगर आप सबको पता है सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है एसएससी जेई के लिए। और हमारे पास मिनिमम टाइम है इस बारी मेंस के लिए, क्योंकि मेंस के लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस भी हैं। अगर बात करें मेंस के लिए क्या क्या चैलेंजेस है हमारे पास, देखिए मेंस के लिए जो चैलेंजेस है हमारे लिए, एक तो भाई यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होना है हमारा। क्या है? ऑब्जेक्टिव पेपर होना है कि यानी कि पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज कर रखा है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव किस लेवल के आएंगे कुछ पता नहीं है। अच्छा एक चीज और इसमें आप ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटर अलाउड है, यानी कि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, यानी कि वेटेज भी काफी ज्यादा होगा। अब रही बात कि भाई कैसे प्रैक्टिस करें, किन क्वेश्चंस को लगाएं, किन बुक्स को लगाएं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास भाई टाइम कितना है। अगर हम देखें तो एसएससी जेई ने शायद 4 दिसंबर डेट डिसाइड की है। 4 दिसंबर है डेट मेंस की, 2023 का जो एसएससी जेई का मेंस का डेट है। यानी कि हमारे पास देखा जाए तो 2 मंथ का टाइम है करीब। और 2 मंथ में ना एक स्पेसिफिक वे में तैयारी बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है एसएससी जेई का रिजल्ट 1 महीने बाद आए, यानी कि हमारे पास 1 महीना ही बचेगा। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं, अभी से आप करेंगे। देखिए आपको रिटर्न की तो तैयारी करनी नहीं है, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। वो ऑब्जेक्टिव आपको किसी ना किसी, चाहे वो जेई का हो जो आपके स्टेट लेवल पे होते हैं, एई का एग्जाम है उसमें काम आ जाएगा, आगे आने वाले आरआरबी में भी काम आ सकता है। आरआरबी जेई का जो पेपर होता है, पेपर 2 में जो टेक्निकल पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये टेक्निकल आपके यूज में आने वाला है। तो बेटर है कि प्रिपरेशन करें उसकी अच्छे से। अब रही बात कि भाई क्वेश्चन किस टाइप के बनाएं, किस रेफरेंस के क्वेश्चंस बनाएं या कहाँ के बनाएं। तो देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने कैलकुलेटर अलाउड किया है, नेगेटिव मार्किंग की है, तो पेपर एक स्टैंडर्ड होगा, एक स्टैंडर्ड सेट होगा। तो अगर आप प्रिपरेशन सही अच्छा करना चाहते हैं तो आप जो है ईएससी की, इंजीनियरिंग सर्विसेज की बुक्स जो आती हैं वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसके प्री के क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए। प्री के क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, इजी इजी जो क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, वो करके जाइए। दूसरा गेट के क्वेश्चन, गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आप जरूर लगाइए। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आप जरूर लगाइए, वो जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके पास टाइम है, वैसे तो ये बुक जरूर लगानी चाहिए, गुप्ता एंड गुप्ता। ये बुक मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये बुक में क्वेश्चंस आपके जो है ना वो क्वालिटी क्वेश्चंस है। और अगर आप ये बुक भी अच्छे से करके जाते हो ना, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स पे अभी भी स्टिक रहिए, क्योंकि टाइम 2 महीने का ही है, और 2 महीने में आपको कंसेप्ट में काफी काम करना है। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। कटअप की बात करें, वो हमारी टीम पूरी एनालिसिस कर रही है आपको बेहतर कटअप बताने के लिए। जल्दी हम आपको कटअप बताएंगे। तब तक के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ब्रेक मत लीजिए, जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करिए। अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ भी एसएससी जेई सीबीटी 2 का बैच कल से लॉन्च हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ही मीडियम से हम लोग बैचेस अवेलेबल करा रहे हैं। सीबीटी 2 का ऑनलाइन का जो है
टाइमिंग हमारे पास जो है वो 12 PM टू 4 PM है, प्योरली टेक्निकल का सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ऑफलाइन की टाइमिंग थी, ऑफलाइन की जो टाइमिंग है वो है 12 PM से 12 PM से 4 PM है। वहीं पे अगर आप ऑनलाइन पे जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन हमारी जो बैच की टाइमिंग है, ऑनलाइन की मॉर्निंग की टाइमिंग ही मिलेगी आपको। ये जो है 9 AM टू 1 PM की टाइमिंग है, 9 AM टू 1 PM की टाइमिंग है, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर नए पैटर्न में टेस्ट भी कराए जाएंगे, क्वेश्चंस कराए जाएंगे। बाकी हम ट्राई करेंगे कि आपको फैमिलियर करा पाएं कि CBG2 का एक्सपेक्टेड पैटर्न इस तरीके का हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।